तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंड्स, मतलब कि वो वर्ब्स जो जेरेंड के साथ यूज की जाती हैं। आपके सामने देखिए सेंटेंसेस है। मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है, उसे समुद्र में तैरना पसंद है, वो सवाल का जवाब देने से बची। तो कुल मिलाकर मैं आप लोग को वर्ब्स दिखाऊंगा जो जेरेंड के साथ यूज होती हैं, और ये जेरेंड एंड इंफिनिटिव्स का 2.1 पार्ट है। देखिए अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स के बाद आमतौर पर इंफिनिटिव के बजाय जेरेंड का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ इंजॉयमेंट, आनंद की क्रियाएं, जैसे मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है। तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। इंजॉय के बाद हमने जेरेंड का यूज किया, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। तो इंजॉय वो वर्ब है। उसे समुद्र में तैरना पसंद है, तो पसंद के लिए लाइक का यूज करेंगे। उसके बाद जेरेंड, सी लाइक्स स्विमिंग इन द ओशियन। सी लाइक्स स्विमिंग इन द ओशियन, उसे समुद्र में तैरना पसंद है। अब देखिए वो वर्ब्स जो डिसलाइक और अवॉइडेंस को प्रस्तुत करती है, मतलब नापसंद और टालने की क्रियाएं। वो अनहेल्दी भोजन करने से बचता है। ही अवॉइड ईटिंग अनहेल्दी फूड। अवॉइड के बाद हमने जेरेंड का यूज किया। उसे देर तक काम करना पसंद नहीं है। पसंद नहीं के लिए डिसलाइक का यूज करेंगे। उन्हें दे सब्जेक्ट है। डिसलाइक वर्किंग लेट। डिसलाइक के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जेरेंड फॉर्म। वर्ब्स ऑफ सजेशन और इन्वॉल्वमेंट, मतलब सुझाव और भागीदारी की क्रियाओं के लिए भी हम जेरेंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसने पार्क में जाने का सुझाव दिया। सी सजेस्टेड गोइंग टू द पार्क। सजेस्ट के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया, जेरेंड का यूज किया। इस परियोजना में कई रिपोर्ट लिखना शामिल है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स राइटिंग several, मतलब कई रिपोर्ट्स। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स राइटिंग several रिपोर्ट्स। परियोजना में कई रिपोर्ट शामिल है, लिखना, ओके, राइटिंग। तो इन्वॉल्व के बाद हमने जेरेंड फॉर्म का यूज किया। अब देखिए लिस्ट एंड एग्जाम्पल्स, मतलब वर्ब्स प्लस जेरेंड। हम एडमिट के बाद जेरेंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं गलती करना स्वीकार करता हूँ। तो आई एडमिट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जेरेंड फॉर्म, अ मिस्टेक। आई एडमिट मेकिंग मिस्टेक, मैं गलती करना स्वीकार करता हूँ, या मैं गलती को स्वीकार करता हूँ। उसने मोबाइल चोरी करना स्वीकार कर लिया, पास्ट की बात है। सेकंड फॉर्म आएगी एडमिट की, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मोबाइल। ही एडमिटेड स्टीलिंग द मोबाइल, उसने चोरी करने को स्वीकार कर लिया। आप चाहे तो एक और स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, जैसे ये है, एडमिट के बाद हम जेरेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, एडमिट के बाद टू लगाएं, उसके बाद जेरेंड फॉर्म, ओके। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मोर फॉर्मल, एक ज्यादा औपचारिक हो जाता है और ज्यादा बेटर है। आप चाहे तो इस प्रकार से बोले या फिर इस प्रकार से बोले तो भी करेक्ट है, और मोर फॉर्मल है, ज्यादा औपचारिक है। इसी प्रकार से वे स्वीकार करेंगे कि उनके पास जानकारी है, खुद से बनाने की कोशिश करिए। फ्यूचर की बात है, दे विल एडमिट दैट दे हैव द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए हमने एडमिट के बाद डैट क्लॉज का यूज किया। यहाँ पर हमने किसी भी जेरेंड फॉर्म का यूज नहीं किया। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, वे जानकारी होने की बात स्वीकार करेंगे, एक ही मतलब है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस जो है और ये वाला सेंटेंस एक ही सेंस दे रहा है। दे विल एडमिट, दे विल एडमिट, एडमिट के बाद जेरेंड फॉर्म हैविंग द इंफॉर्मेशन। क्यों हमने हैविंग का यूज किया, क्योंकि कोई चीज पास होने की बात, कोई जानकारी पास होने की बात हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं जब कोई चीज पास हो। या फिर अगर आपको ज्यादा फॉर्मल करना है तो हैविंग से पहले भी टू लगा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ।
दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अवॉइड मतलब बचना। इसके बाद भी हम जेरेंट फॉर्म का यूज करते हैं। मैं फास्ट फूड खाने से परहेज करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट की बात है। आई अवॉइड, खुद से भी बनाने की कोशिश करें तभी मैं टेंस बता रहा हूँ आप लोगों को। ईटिंग फास्ट फूड, आई अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड। फास्ट फूड खाने से मैं परहेज करता हूँ। अवॉइड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वह सवाल का जवाब देने से बची। यहाँ पर भी हम अवॉइड का यूज करेंगे। सी अवॉइडेड, पास्ट की बात है। आंसरिंग द क्वेश्चंस, सी अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चन, जेरेंट फॉर्म। मैं उसी गलती को दोहराने से बचूंगा, फिर से अवॉइड का यूज करिए। अब फ्यूचर की बात है तो आई सब्जेक्ट है, उसके बाद विल का यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर है। उसके बाद अवॉइड की आईएनजी फॉर्म, मेकिंग द सेम मिस्टेक। ये आपका सेंटेंस हो गया। आई विल अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक, मैं उसी गलती को या वही गलती दोहराने से बचूंगा। अब देखिए एंटिसिपेट। एंटिसिपेट मतलब होता है पूर्व अनुमान करना या उम्मीद करना या आशा करना। हम इस काम को समय पर पूरा करने की आशा करते हैं या ऐसा अनुमान है कि हम इस काम को समय पर पूरा कर लेंगे। वी एंटिसिपेट, उसके बाद वर्ब की आएगी फॉर्म फिनिशिंग दिस वर्क ऑन टाइम। वी एंटिसिपेट फिनिशिंग दिस वर्क ऑन टाइम, हमें इस काम को समय पर पूरा करने की आशा है या फिर ऐसा हम आशा करते हैं कि ये समय पर पूरा हो जाएगा। तो एंटिसिपेट थोड़ा फ्यूचर वाला भी सेंस देता है। उसे पुरस्कार मिलने की आशा थी। यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी एंटिसिपेट की। he anticipated receiving the award। ओके, फिर से जेरेंट फॉर्म, मैं जल्द ही आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। आई एंटिसिपेट मीटिंग यू सून। आई एंटिसिपेट मीटिंग यू सून, मैं जल्दी आपसे उम्मीद करता हूँ कि मिलूंगा। ये सेंस भी देता है। गागेगी पर मत जाइए, एंटिसिपेट एक फ्यूचर सेंस भी देता है। ठीक है, गागेगी समझे चाहे तातेती समझे। एप्रिसिएट सराहना करना या प्रसन्न होना, मुझे दूसरों की मदद करने में आनंद है या मजा है। एप्रिसिएट हेल्पिंग अदर्स। एप्रिसिएट के बाद जेरेंट, मैं दूसरों की मदद करने की सराहना करता हूँ। तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस सेम है। करने में आनंद है या सराहना करता हूँ। उसने आपकी कड़ी मेहनत की सराहना की। सराहना मतलब प्रशंसा की। एप्रिसिएटेड योर हार्ड वर्क, वो आपका फोन पाकर प्रसन्न होगी। सी विल एप्रिसिएट रिसीविंग योर कॉल। सी विल एप्रिसिएट रिसीविंग योर कॉल, वो आपका फोन पाकर प्रसन्न होगी या खुश होगी। ये सेंस देता है एप्रिसिएट। और उसके बाद क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंट। और यहाँ पर आपने देखा कि कोई नाउन भी आ सकता है, नाउन फ्रेज भी आ सकता है इन वर्ब के बाद, क्योंकि जेरेंट और इंफिनिटिव का यूज हम नाउन की जगह ही तो करते हैं। तो इतना क्लियर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट पार्ट में जितने वर्ब बचे हैं जिनका यूज हम जेरेंट के साथ करते हैं वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 2.1 पार्ट जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट 2.2 जल्द ही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।